नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष की अलग अलग तिथियों में किए जाने वाले श्राद्ध होते हैं, तो उनमें से ही एक है नवमी श्राद्ध। इसका बहुत महत्व है। इसे मातृनवमी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस साल पितृपक्ष में मातृनवमी श्राद्ध सोमवार 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा। मातृनवमी श्राद्ध के लिए 15 सितंबर 2025 को सुबह 11:51 से दोपहर 12:41 तक कुतुब मुहूर्त है। इसका अवधि 49 मिनट है, तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। रोहिणी मुहूर्त 12:41 से 1:30 तक है। इसकी अवधि भी 49 मिनट है। और अपराह्न काल 1:30 बजे मतलब 1:30 से 3:58 तक है। तो इस दौरान जो है आप भोजन करा सकते हैं अपने पितरों के नाम से श्राद्ध का, ब्राह्मण का भोज कराकर, या फिर आप भोजन किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। तो ये आप करें तो इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। इस अवधि में करना उचित होगा। श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल और गोमूत्र छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल और पानी डालें। इस जल को अपने दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। ऐसा आपको 11 बार करते हुए अपने पितरों का तर्पण करना है। जिन पितरों की जो मृत्यु है नवमी तिथि पे हुई हो, उन सभी को याद करके उनकी जो फोटो है, अगर आपके घर में तस्वीर है तो अपने उन पितरों को याद करते हुए उस तस्वीर पर तिलक करें। तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल पानी डालें। इस जल को अपने दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। ऐसा आपको 11 बार करते हुए अपने पितरों का तर्पण करना है। उसके बाद पितरों के लिए स्वच्छ रसोई में भोजन तैयार करें। श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में बनाया गया भोजन अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे के लिए भोजन अवश्य निकालें। तो दोस्तों, अगर जिन लोगों की तिथि याद नहीं है, जो महिलाएं हैं जिनकी तिथि याद नहीं है मृत्यु की, तो उन सभी का आप नवमी तिथि पे श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको मातृनवमी कहा जाता है। नवमी जो है माता का दिन होता है, और इसलिए इस दिन सभी माताओं बहनों का जिनकी तिथि नहीं याद है, हम उनको याद करते हुए उनके लिए श्राद्ध आज के दिन कर सकते हैं। अगर कोई महिला सुहागिन मृत्यु हुई है तो हम सुहागिन ब्राह्मणी को भोजन कराएंगे और सुहाग की सामग्री भी देंगे उन्हें, और उसके साथ ही साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अगर कोई विधवा है महिला जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो विधवा है, तो हम जो विधवा स्त्री है उनको बुलाएंगे, विधवा ब्राह्मणी को, और उनको हम श्रद्धा भाव से भोजन कराएंगे और दान आदि करेंगे और उनसे उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों, श्राद्ध जो होता है श्रद्धा का भाव होता है, जो हमारे पूर्वजों के लिए हमारे हृदय में होता है। जो ये पूरे वर्ष में 16 दिन की ये तिथियाँ आती हैं, तो इन्हीं तिथियों में हम अपने जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, और उनके नाम से हम कुछ न कुछ निकालते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मातृनवमी का श्राद्ध विशेष रूप से मातृपक्ष के लिए समर्पित होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध से माता पिता की आत्मा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है, जिससे आपके वंश में वृद्धि होती है और कुल में श्रेष्ठता आती है और संतान का सुख मिलता है। इससे उनकी आत्मा को, मृत आत्माओं को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति मातृनवमी का श्राद्ध करता है उसके जीवन में कभी भी ममता और स्नेह की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस श्राद्ध के दिन जो है हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को सुहाग सामग्री जरूर देनी चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं को भी उपहार दे सकते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन अवश्य कराएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं और अपनी दिवंगत माताओं और बहनों को याद करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके द्वारा, अगर आपके द्वारा उनके जीवन काल में कुछ गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, या वो आपके होने से पहले की जो दादी वगैरह हैं, तो आपकी जो पूर्वज हैं, तो उनसे भी आप अपने द्वारा किए गलतियों, अपने परिवार के द्वारा किए त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे आशीर्वाद मांगें। माना जाता है कि इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी आदि जीवों को भोजन समर्पित करें, तो जिससे वो संतुष्ट होते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस दिन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से हमें इस श्राद्ध को करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं आपको आगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें एक नई जानकारी होगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम।